सोयल स्टेबलाइजेशन मतलब जहां पर हम रोड बनाएंगे जरूरी नहीं है वहां की जो सोयल है, जो अर्थ है, वो कैपेबल हो, जो उस पर लोड आने वाला है उसको बियर करने में। मतलब जो रोड का, व्हीकल का जो भी लोड आएगा, जो सोयल है वहां की, वो जरूरी नहीं है कि उसके लोड को बियर कर पाए। उसकी इतनी स्ट्रेंथ ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी सोयल की स्ट्रेंथ को क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, इनहांस करना पड़ेगा। बहुत सारे मेथड हमारे पास, ठीक है। कुछ उसमें कोई अलग मटेरियल मिलाएंगे हम जिससे उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाए, इनहांस हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उसकी बेरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ठीक है। तो उसी के बारे में आज पढ़ना है। आज हमें क्या करना है, सोयल को स्टेबलाइज करना है। सोयल को क्या करना है, स्टेबलाइज, और वही टॉपिक है सोयल स्टेबलाइजेशन, ठीक है। देखते हैं क्या, द टेक्निक ऑफ इंप्रूविंग द स्टेबिलिटी और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल। सोयल की बियरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने की टेक्निक कैसे करेंगे, बाय द यूज ऑफ कंट्रोल्ड कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन करेंगे, कॉम्पैक्शन से हो जाती है तो बहुत बढ़िया। प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनिंग, अरे भैया अब आ रहे हैं बताओ, proportioning and or the addition of suitable admixture or stabilizer is termed as soil stabilization। मतलब सोयल की स्टेबिलिटी को हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को और बियरिंग कैपेसिटी को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। वो तरीका जिसके थ्रू हम सोयल की बियरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करें या उसे स्टेबल बनाएं। कैसे बनाएंगे स्टेबल, या तो उसके हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्शन करेंगे। अब ये कॉम्पैक्शन है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल्ड कॉम्पैक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है ओएमसी के बारे में और एमडीडी के बारे में, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, अपनी सॉइल को ओएमसी पर और एमडीडी पर, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पर उसको क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। कैसे करेंगे, अब पहला मेथड हो गया उसका, कॉम्पैक्शन कर लेंगे हम। दूसरा, उसमें कुछ ऐड करेंगे। कॉम्पैक्शन करने से भी अगर बात नहीं बन रही तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ उसमें ऐड करेंगे, जैसे कि एडमिक्सचर, या उसको बोल सकते हो आप स्टेबलाइजर। कोई अलग मटेरियल लाकर हमने उसमें मिलाया, मिक्स किया, जिससे उसकी प्रॉपर्टी इनहांस हो जाए, उनको बोलते हैं एडमिक्सचर, जो उसकी प्रॉपर्टी इनहांस कर दे। तो ये था सोइल कॉम्पैक्शन या सॉरी सोइल स्टेबलाइजेशन। ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू हम सोइल की बियरिंग कैपेसिटी और उसकी स्टेबलाइजेशन इंप्रूव कर दें, ऐसी टेक्निक को हम बोलते हैं सोइल स्टेबलाइजेशन। आगे पढ़ते हैं। द मेथड ऑफ, अगर हमें एक डेफिनेशन और बनानी है, द मेथड ऑफ इंप्रूविंग द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोयल बाय adopting various stabilization technique is termed as soil stabilization। वही चीज, in the process of soil stabilization, soil is treated in such a manner so as to improve or alter its physical condition। सोइल स्टेबलाइजेशन में हम क्या करते हैं, इस तरह से सोइल को ट्रीट करते हैं कि उसकी फिजिकल कंडीशन इंप्रूव हो जाए। दूसरा, और प्रॉपर्टीज टू मेक इट मोर सुटेबल और ड्यूरेबल, और उसकी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, जिससे वो और सुटेबल हो जाए और ड्यूरेबल हो जाए, ठीक है। सोइल स्टेबलाइजेशन बिकम्स नेसेसरी, कहां पर ये जरूरी हो जाएगा कि सोइल को स्टेबलाइज करना ही पड़ेगा, व्हेन ए हाईवे इज रिक्वायर्ड टू बी बिल्ड ओवर अ वीक सोइल। अगर हमें कोई ऐसी जगह हाईवे बनाना है जहां पर सोइल हमारी कैसी हो, वीक हो, उसमें ना तो बेरिंग कैपेसिटी उसकी इतनी हो कि वो वजन सहन कर पाए, ना उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ हो जिससे उसके पार्टिकल हमारे क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे अगर उस पर लोड आ जाता है तो, और सोयल ऑफ पुअर बेरिंग कैपेसिटी। अगर इस तरह की सोयल पर हमें क्या करना पड़ जाए, हाईवे बनाना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, वहां की सोइल स्टेबलाइजेशन करेंगे। अब आप कहोगे इस तरह की सोइल है तो जरूरी है ऐसी सोइल पर बनाना। सपोज करो आप बना रहे हो अंबाला टू शाहबाद, वही चीज जो हमने पढ़ा सर्वे में, हमारे पास ये रूट आ गए। इन रूट में से जब हमने, हमारे दो कैंसिल हो गए, आगे जैसे जैसे सर्वे बढ़ा, ठीक है, तो लास्ट सर्वे ने हमको ये रूट दिया, या ये दो रूट हमारे पास बच गए। तो इन दोनों रूट पर, यहाँ पर जो सोयल है, इस पूरे एरिया में मान के चलो, इस पूरे एरिया में जो सोयल है वो वीक सोयल है,
ठीक है, तो यही हमारे बेस्ट रूट्स था, उससे फिर भी बेटर है। मतलब हमने चारों को कंपेयर किया, इसकी कमी को देखते हुए भी कि यहाँ पे वीक सोइल है, फिर भी ये वाला रूट और ये वाला रूट फिर भी बेटर थे इन दोनों रूट से। और अगर उसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो हमें बनाना तो यहीं से है, बेशक वीक सोइल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सोइल को क्या करना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि हमें स्टेबलाइजेशन की कहाँ जरूरत पड़ेगी, जहां पर हमें कोई हाईवे बनाना हो और वहां पर सोइल कैसी हो, वीक हो। तो ये था सोइल स्टेबलाइजेशन। बताओ समझ आया कि नहीं आया, क्या होता है सोइल स्टेबलाइजेशन? यस सर। बताइए। हाँ ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब मैंने एमटेक की है, एमटेक की तो मैंने क्या किया, उसमें हम क्या करते हैं, टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने टॉपिक सिलेक्ट क्या किया था कि मैं क्या करूंगा, सोइल को, सैंडी सोइल थी मेरे पास, कि सोइल की शेयरिंग स्ट्रेंथ, कौन सी स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ को इंप्रूव करूंगा। कैसे, मैंने उसमें क्या ऐड किया, कटबैक। पढ़ाया मैंने आपको कटबैक क्या होता है, तो मैंने उसमें क्या ऐड किया, कटबैक। फिर मैंने देखा कि 1% अगर मैं कटबैक डालूं तो उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है, उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कैसी हो रही है। फिर मैंने 2% डाला, 3%, 4%, इस तरह करते करते मैं उसको 15% तक ले गया। फिर मैंने उसके बाद क्या हुआ, देखो ग्राफ इस तरह से बना कि जब मैंने अपना उसमें कटबैक डालना स्टार्ट किया 1% से, तो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो इस तरह से बढ़ने लगी, और एक पॉइंट ऐसा आया वहां पर जाके ये डिक्रीज होने लगी। तो इससे पता चल गया कि मैं अगर इतना इतना कितना आया था, वो लगभग 12% आया था, कि अगर मैं 12% कटबैक डालता हूं तो जो मेरी सोइल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। समझ आया? तो मैंने क्या किया था, सारा काम, उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ बढ़ा दी, उससे उसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो इससे सारा काम क्या किया मैंने, सोइल को स्टेबलाइज किया है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो कह रहा है ना, एड मिक्सचर मिलाया या स्टेबलाइजर हमने उसमें मिलाया, तो मेरे केस में मिक्सचर और स्टेबलाइजर क्या था, ये कटबैक था। ठीक है, वो सारे काम हम कहाँ करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं। लेबोरेटरी से हमें पता लगेगा कि हमने एक्चुअल में मिलाना कितना उसमें कटबैक। ऐसा थोड़ी है साइड पे गए और वहां पर हमने उसको तोल रहे हैं और डाल रहे हैं, तोल रहे हैं और डाल रहे हैं ना, ऐसा नहीं होगा। वहां तो हम क्या करते हैं, थोड़ा मोटा मोटा सा कह लो या थोड़ा एक्सपीरियंस से कह दो, वहां पर मिक्स करा देते हैं, थोड़ा ध्यान तो रखते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, वहां से सैंपल लेके आते हैं, साइट से जहां पर हमारा हाईवे बन रहा है, वहां से सैंपल लेके आएंगे, लैब में लेके आएंगे, फिर हम उसको चेक करेंगे कि क्या इसकी डेंसिटी उतनी आई जितनी के लिए हम उसको डिजाइन कर रहे थे। ठीक है, हम क्या करेंगे, वहां पर लैब में ले आकर उसको हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि 12% पर, जैसे कि यहाँ हमने देखा 12% पे मुझे मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिली। अब जो मैं साइट पर है वहां से सैंपल लेके आया, तो मुझे अब ये देखना है क्या उतनी स्ट्रेंथ अभी आ गई है कि नहीं आ गई। अगर नहीं आई है तो मतलब कटबैक कम है। ठीक है, अगर प्रॉपर मिल गई है तो ठीक है, हमारी वहां पर उसकी स्टेबलाइजेशन हो चुकी है और हम वहां पर अपना रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये था एक लाइव एग्जांपल, मान के चलो एक्सपीरियंस किया हुआ है। अब हम चलते हैं आगे। तो हमने स्टेबलाइजेशन पढ़ लिया क्या होता है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबलाइजेशन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। वैसे हमें जितना हमने पढ़ा वहां से हमारे एक इमेज क्लियर हो गई है कि स्टेबलाइजेशन करते क्यों है, फिर भी पढ़ लेते हैं। टू इंक्रीज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सोइल, सोइल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। टू इंप्रूव shear strength and bearing capacity of the soil, to increase resistance to softening action of water, to improve the strength of soil against the adverse effect of moisture, and fifth, to increase the flexibility of soil to bear the wheel load without deformation and cracking, and last, to allow clay or other soft soil to be used as subgrade material after treatment। आवाज आ रही है भाई, किसकी आ रही है ये आवाज? म्यूट हो जाओ सभी। अब एक एक करके चलो पढ़ लेते हैं। इससे हम क्या करते हैं, एक तो सोइल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, मतलब उस पर अगर लोड आएगा तो वो कंप्रेस नहीं होगी इसलिए। नंबर 2,
शेयरिंग स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, देखो जैसे अगर आपको एग्जांपल देता हूं मैं, रेत है जैसे आपका सैंड होती है ना, सैंड इस तरह से आप क्या करते हो, उसमें चलते चलते इस तरह से पैर रख देते हो, या आपने पैर रख दिया, तब सोइल क्या हुई, ये आपका पैर कहाँ गया, अभी यहाँ पर आ गया, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा जब आपने उसको दबाया, ठीक है। तो सोइल कुछ तो दबगी और कुछ क्या होगी, इस तरह से बाहर निकल जाती है। जमीन है वो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो चुकी है, अच्छे से कॉम्पैक्ट हो चुकी है, उसके पार्टिकल्स में जो सोइल के पार्टिकल हैं उनमें अच्छी खासी बॉन्डिंग हो चुकी है। जब आप उस पर इस तरह से पैर लगाओगे दाबोगे तो वो नहीं दबेगी, ना तो इधर आएगी ना नीचे जाएगी। उसका मतलब क्या है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छी है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, और उसकी इधर भी नहीं जा रही तो शेयरिंग स्ट्रेंथ भी उसकी अच्छी है। तो हम यही सब चीजें करते हैं उसको मिलाकर, ठीक है। टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू सॉफ्टनिंग एक्शन ऑफ वाटर, वाटर से हम उसको ऐसा बना देंगे कि वाटर से उसका इफेक्ट ना पड़े कोई, और उसकी स्वेलिंग ना हो, उसकी सॉफ्टनिंग ना हो। टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ सोइल अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर से उसको वही चीज दोबारा कोई इफेक्ट ना पड़े, इस तरह की हम बना देंगे इसको स्टेबलाइज करके। टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सोइल, सोइल को फ्लेक्सिबल बना देंगे। टू बियर द व्हील लोड, व्हील लोड को वो क्या कर ले, बियर कर ले विदाउट डिफॉर्मेशन। टू अलाउ क्ले और अदर सॉफ्ट सोइल टू बी यूज्ड एज सब ग्रेड मटेरियल आफ्टर ट्रीटमेंट, जैसा कि अभी बताया, जहां पर सॉफ्ट सोइल होगी या वीक सोइल होगी वहां पर हमें स्टेबलाइज करना पड़ता है, तो वही कह रहा है टू अलाउ क्ले एंड सॉफ्ट सोइल टू बी यूज्ड, कि अगर हमें क्ले और सॉफ्ट सोइल यूज करनी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको ट्रीटमेंट दे देंगे और उसको हम यूज कर सकते हैं कहां पर, सब ग्रेड में, सब ग्रेड मटेरियल की तरह। हो गए, ये बढ़ाता है, ये इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है। लेकिन अगर एक वर्ड में बताना हो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेबलाइजेशन हम क्यों करते हैं, हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, सोइल की प्रॉपर्टी को इनहांस करना है, उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो इसलिए हम कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करते हैं, वो हो जाता है उसका सोइल स्टेबलाइजेशन। अरे आवाज थोड़ी कम रखो। मेथड ऑफ सोइल स्टेबलाइजेशन अब किस तरह से करते हैं, तो हमने सीख लिया कि होता क्या है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। अब किस तरह करते हैं, कौन से मेथड है। नंबर 1 मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, उसकी अच्छे से कंपैक्शन करते हैं। चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, the method of adding deficient material in the soil or proportioning the soil property to make a well-graded soil is termed as mechanical stabilization. If the soil is sandy in nature, clay particles are added to it, whereas if the soil is fine-grained, requisite quantity of sand is added. अब देखो ये अगर समझ में आया तो मैं बता